तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर के लिए है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी का है और 102वां संविधान संशोधन आयोग का है। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए है। 104वां संविधान संशोधन 2020 से लागू हुआ और इसमें एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया है और इसमें एससी एसटी के रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। बांस नृत्य मिजोरम का है और इसी को बम्बू डांस कहते हैं। आची फेस्टिवल त्रिपुरा का है। त्रिपुरा की मूल भाषा कोकबरोक है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और बोनालू त्योहार यह तेलंगाना का है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव ने। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी करने का श्रेय किसे जाता है? विलियम बेंटिक को जाता है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? सही उत्तर है 1799। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। नवीनतम माराथन कंपनी कौन सी है? सही उत्तर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। और माराथन कंपनियां कितनी हैं? 12 हैं। लौह इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर साक्षी में है। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र यह झारखंड में है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र यह उड़ीसा में है और भिलाई लौह इस्पात संयंत्र यह छत्तीसगढ़ में है। जबकि दुर्गापुरा लौह इस्पात संयंत्र यह पश्चिम बंगाल में है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है जो कि 2004 की है। संविधान में भाषा कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी भाषा को जोड़ा गया। आप इसे नमक से याद रख सकते हो। 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह किसने किया है? कीमा रीता शेरपा ने किया है। अनुसूची 12 है और संविधान संशोधन 105 हुए हैं। संविधान सभा की पहली बार मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? मंडला मध्य प्रदेश में मनाया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार तेज कौल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है। याद रखिएगा, डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है और तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। सिकंदर मान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है बेबीलोन में। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? सही उत्तर है अवंतिका। राष्ट्रकूट समाज का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है दंती दुर्ग। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट समाज का संस्थापक दंती दुर्ग था। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जबकि तंबाकू निषेध दिवस यह 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है जो कि 11वीं अनुसूची से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व मृदा दिवस यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन दिवसों को आप रिवीजन में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोध गया कहाँ पर है? यह बिहार में है। याद रखिएगा, बोध गया यह बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? सही उत्तर है बौद्ध धर्म का। याद रखिएगा, जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? सही उत्तर है विष्णुगुप्त। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने।
याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सही उत्तर है अशोक ने। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? धर्मपाल था। भारतीय संविधान को अपनाया था संविधान सभा द्वारा। याद रखिएगा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को कब बनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को बनाया गया था। संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थीं? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा। स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था संविधान को 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? पढ़ने की समस्या है। याद रखिएगा, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या है। डिस्थीमिया या गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहते हैं। गणित को समझने की असक्ता क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया कहलाती है। याद रखिएगा, गणन विकार की समस्या क्या कहलाती है? डिसकैलकुलिया कहलाती है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? लिखने की समस्या को डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो आप इसे ग्राफ से भी याद रख सकते हो। प्राथमिक स्तर पर याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने हैं? 800 घंटे व 200 दिन हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने हैं? तो याद रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1000 घंटे व 220 दिन है। किस धारा के अनुसार शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? सही उत्तर है धारा 28। किस धारा के अनुसार शारीरिक दंड देना मना है? सही उत्तर है धारा 17। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। याद रखिएगा, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। और गिरोह अवस्था का आयु वर्ग 8 से 10 वर्ष होता है। कितना होता है? गिरोह अवस्था का आयु वर्ग 8 से 10 वर्ष होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार पर बल देता है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य कितने नियम बताए हैं? सही उत्तर है 3 नियम बताए हैं। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य 3 नियम बताए हैं। संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर है इंग्लैंड से लिया गया है। इस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 कहते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शहरी या स्थानीय स्वय शासन से है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था है? सही उत्तर है भाग 9, जो कि पंचायती किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? यह 11वीं अनुसूची से संबंधित है और यह भाग 9 में है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? यह राष्ट्रपति आहूत करता है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? यह 11वीं अनुसूची में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है और लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। याद रखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके हेड
राजीव कुमार हैं। लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। याद रखिएगा, वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। भारतीय गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाए जाते हैं, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। पारिस्थितिक तंत्र का क्रम क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है? सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, कौन सी गैस वातावरण में पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? सही उत्तर है जैट्रोफा। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? यह कांकीनाडा आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। कहाँ पर? कांकीनाडा आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। जड़ी बूटियों की रानी किसे कहते हैं? तुलसी को कहते हैं। तुलसी का रासायनिक नाम ऑसीमम सेप्टम है। क्या है? तुलसी का रासायनिक नाम है ऑसीमम सेप्टम। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में गैस जिम्मेदार है? कौन सी गैस जिम्मेदार है? सही उत्तर है मेथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 5 जून को। एस एस स्वामीनाथन कौन थे? सही उत्तर है कृषि वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, एस एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एस एस स्वामीनाथन है। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक एस एस स्वामीनाथन है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? यह देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पर? देहरादून उत्तराखंड में है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूंघ लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। याद रखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार चीन ने किया है और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल त्योहार यह तमिलनाडु का है और तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है भरतनाट्यम। गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य यह पंजाब के हैं। बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी सम्मति सूची का कर है। जीएसटी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी पर्ण के द्वारा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है और इस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जल और खनिज लवण को जड़ से ऊर्ध्वाधर ले जाना है। अगला प्रश्न है फ्लोएम का कार्य क्या है? पत्ती में जो भोज्य पदार्थ है संपूर्ण पौधे में उसका संवहन कराना है। शांति का प्रतीक कबूतर है। याद रखिएगा, शांति का प्रतीक कबूतर है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रेस्टोपस है। राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को कहा जाता है और इसे 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 का है और डॉल्फिन सेंटर यह पटना बिहार में स्थित है। कहाँ पर है?
पटना बिहार में स्थित है। पिएट्रा डोरा अर्ध कीमती पत्थर को लगाने से संबंधित है जो कि ताजमहल में पाया जाता है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, याद रखिएगा 16 घास स्थल या पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? रेड डाटा बुक यह विलुप्तप्राय जीव से संबंधित है, याद रखिएगा रेड डाटा बुक विलुप्तप्राय जीव जंतुओं से संबंधित है और इसे जारी करता है IUCN। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया था ताजमहल को। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में है और गुलबदन बेगम ने इसे बनवाया था दिल्ली में। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में 1993 में शामिल किया। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है और इसे नूरजहां ने बनवाया। गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट जबकि खाने का सोडा होता है। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा और सोडियम बाई कार्बोनेट यह खाने का सोडा होता है। लावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? यह महाराष्ट्र का है। और तमाशा लोक नृत्य भी यह महाराष्ट्र का है। तो दोनों ही बातें याद रखनी। डांडिया लोक नृत्य यह गुजरात का है। विदेशिया जटजटनी झुमरी लोक नृत्य यह बिहार का है। घूमर कालबेलिया गीदड़ लोक नृत्य राजस्थान के हैं। तमाशा और लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुकें देखेंगे, इंडिया 2022, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुकें हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी, प्रसून जोशी और 2022 में चिरंजीवी को चुना गया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और इन्हीं की बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इनकी बुक है मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें पारा धातु पाई जाती है। पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू, कुंतरुकुलम और कोकारू बेलूर में प्रजनन करते हैं। आकाश की नीलिमा का कारण पृथ्वी का वायुमंडल है। यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कम हो जाती। तो दोस्तों ये थे CDP, EBS और SST के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका UP टेट CTET नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।